Hello bachcho, let's read this question. The question says the octahedral complex of a metal ion M3 plus with four monodentate ligand L1, L2, L3 and L4 absorb wavelengths in the region of red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of four ligand is। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर जो M3 प्लस आयन है बच्चों वो फोर मोनोडेंटेट लिगेंड से अटैच है L1, L2, L3, L4 और ये जो लिगेंड्स है बच्चों ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं इन द रीजन रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ फोर लिगेंड, इनकी लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एबीसीडी हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? लिगेंड स्ट्रेंथ। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बच्चों? लिगेंड स्ट्रेंथ। बेसिकली लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली इसको समझने के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझनी पड़ेगी। होता क्या है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इनके पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन जब इसके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्प्लिट कर जाते हैं किसके अंदर बच्चों? ये स्प्लिट करते हैं T2g। तीन T2g ऑर्बिटल्स यहाँ फॉर्म होते हैं और दो Eg ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। इसको ही बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है किस चीज पर डिपेंड करती है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड कैसा है और ये जो इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करता है। ये जो डेल्टा ओ है बच्चों ये नेचर ऑफ लिगेंड पर क्या करता है? डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिगेंड पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है। अगर लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है? ये डेल्टा ओ की वैल्यू हाई होती है। एनर्जी डिफरेंस हाई होता है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं अगर डेल्टा ओ हाई है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, अगर लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा ओ की वैल्यू कैसी होती है? हाई होती है। डेल्टा ओ हाई है दैट मीन्स ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में गैप ज्यादा होगा, इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। और अगर लिगेंड होता है वीक, लिगेंड होता है अगर वीक, लिगेंड वीक तो जो डेल्टा ओ है वो कैसा होता है? लो होता है। डेल्टा ओ की वैल्यू लो होती है। दैट मीन्स इनके बीच में जो T2g और Eg ऑर्बिटल्स है इनके बीच में एनर्जी गैप कैसा है? कम है। कम है, एनर्जी गैप लो है। यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ एनर्जी गैप लो है। ये एनर्जी गैप है। अगर हम इसको एनर्जी गैप को डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई, तो ये डेल्टा ई यहाँ पर हाई है, एनर्जी गैप हाई है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा ओ हाई है। और अगर यहाँ पर चेक करोगे बच्चों आप, यहाँ पर एनर्जी गैप कैसा है? डेल्टा ई। और डेल्टा ओ लिखना चाहो तो ये कैसा है? लो है। डेल्टा ई या फिर डेल्टा ओ एनर्जी गैप जो है वो लो है। इसलिए अगर लिगेंड स्ट्रांग होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फिल करते हैं, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, देन 4, 5, 6, देन ईजी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। यहाँ पर 7, 8, 9, 10 पहले T2g को कंप्लीटली फिल करते हैं देन ईजी को। और अगर लिगेंड होता है बहुत ज्यादा वीक तो हम पहले किस तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं? एनर्जी गैप होता है कम तो पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10। अगर लिगेंड होता है वीक तो कैसे फिल करते हैं? नॉर्मली फिल करते हैं। और अगर लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग पहले T2g को कंप्लीटली फिल करते हैं देन ईजी को फिल करते हैं। तो लिगेंड स्ट्रेंथ बेसिकली डिपेंड करता है डेल्टा ओ पे। डेल्टा ओ पर डिपेंड करता है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो डेल्टा ओ हाई होता है, इस वजह से यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। और अगर लिगेंड वीक होता है तो डेल्टा ओ लो होता है, तो इस वजह से यहाँ पेयरिंग नहीं होती। तो हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और इन्हीं ट्रांजिशंस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कलर शो करता है। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांजिशंस होती हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन होती हैं। ट्रांजिशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स, वो जो कंपाउंड होता है वो कलर को शो करता है। और ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है? यहाँ पर कलर शो होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से कलर शो होता है। अब ध्यान से समझना है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर एक ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पर एक एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन है बच्चों? एक एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट होता क्या है? जब ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जब उस पर बाहर से एक फोटोन क्या होता है? फोटोन क्या होता है उसके ऊपर बच्चों? एक इंसिडेंट होता है। तो वो क्या करता है बच्चों? डिपेंडिंग कि उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी वेवलेंथ की है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है? एक्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाने की वजह से ये जो कंपाउंड होता है कलर शो करता है। तो इसने कौन सी वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करी है, कौन सी वेवलेंथ का इस पर फोटोन इसने एब्जॉर्ब करा है, उस चीज पर ये इनका कलर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो लैम्डा है ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। और जो ये डेल्टा ई होता है इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, Hc/λ। Hc/λ, अगर ये E2 स्टेट है और ये E1 स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको E2 से, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है? Hc/λ। आप जानते ही हो बच्चों। अगर लैम्डा की वैल्यू हाई होगी, अगर लैम्डा की वैल्यू हाई होगी तो डेल्टा ई कैसा होगा? लो होगा। अगर डेल्टा ई लो होगा तो लिगेंड कैसा होगा? वीक होगा। लिगेंड कैसा होगा? वीक होगा। भी हमने पीछे समझा है कि अगर
डेल्टा ई या डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है तो लिगेंड कैसा होता है, वीक होता है और वहां पर पेयरिंग नहीं होती है। और अगर डेल्टा ई हाई होता है तो वहां पर पेयरिंग हो जाती है, लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने अभी क्या करा है, एनर्जी को किससे रिलेट कर लिया, लैम्डा से। लैम्डा हाई मीन्स डेल्टा ई की वैल्यू या डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, और कम है दैट मीन्स लिगेंड वीक है। तो हम लैम्डा को इससे रिलेट कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो लिगेंड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिगेंड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिगेंड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था बच्चों कि जो L1 L2 L3 L4 है वो कौन कौन सी वेवलेंथ की रीजन को में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो रेड ग्रीन येलो ब्लू में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। L1 L2 L3 L4 रेड ग्रीन येलो ब्लू कलर की रीजन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। येलो ब्लू कलर की रीजन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। L1 के लिए रेड, L2 के लिए ग्रीन, L3 के लिए येलो और L4 के लिए ब्लू। तो अब समझना है बच्चों, अगर हम जनरली बात करते हैं विबग्योर की, विबग्योर को आप जानते होंगे बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पर जो लैम्डा होती है, लैम्डा यहाँ से वायलेट से लेकर रेड तक इंक्रीज होती है। लैम्डा यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लैम्डा यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इनको लैम्डा के ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, अगर इनका लैम्डा का ऑर्डर लिखना चाहें, वेवलेंथ का ऑर्डर, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसके लिए है, रेड के लिए, दैट इज L1 लिगेंड के लिए सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसके लिए होगी बच्चों, उससे कम होगी यहाँ येलो के लिए, क्योंकि रेड येलो ब्लू ग्रीन को देखना है, येलो के लिए उससे कम होगी, तो हम L3 को उसके पीछे लिखेंगे क्योंकि येलो L3 के लिए। उससे कम होती है ग्रीन के लिए, और ग्रीन है L2, तो ग्रीन आएगा L2, L2 हो जाएगा बच्चों किसके पीछे, L3 के पीछे। और बोला गया है देन ब्लू, और ब्लू है L4 के लिए, तो L4 की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, लिगेंड 4 की वजह से जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो अगर लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करी जाए, लिगेंड स्ट्रेंथ अभी हमने देखा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिगेंड स्ट्रेंथ। तो जो लिगेंड स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि L4 के लिए क्या है बच्चों, L4 के लिए वेवलेंथ सबसे कम, तो लिगेंड स्ट्रेंथ जो L4 की होगी वो सबसे ज्यादा। L2 के लिए उससे ज्यादा, तो L2 के लिए L4 से कम हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। देन L3 आ जाएगा बच्चों, एंड देन L1। तो अभी हमने देखा इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, लिगेंड स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लिगेंड स्ट्रेंथ जो होती है वो वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो लिगेंड अगर स्ट्रांग होता है, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करती है बेसिकली, ये डेल्टा हो या स्प्लिटिंग इनकी, अगर जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा उतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। और एनर्जी जो डिपेंड करती है वो वेवलेंथ पर करती है। अगर वेवलेंथ हाई होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी कम तो लिगेंड वीक हो जाएगा, ऐसे हमने रिलेट करा। तो हमने ओवरऑल एक रिलेशन एस्टेब्लिश करा है कि अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिगेंड स्ट्रेंथ। अगर लिगेंड वीक तो वेवलेंथ हाई, अगर लिगेंड स्ट्रांग तो वेवलेंथ कम। और उस बेसिस पर हमने क्या करा है, लिगेंड स्ट्रेंथ बताइए जो आई है L1 L3 L2 L4, ये L1 से L4 तक इंक्रीज हो रही है, और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में मिली है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सी डी में ये ऑर्डर नहीं है करेक्ट। तो बच्चों हमें यही ऑर्डर बताना था, और ये यहाँ पर क्या था बच्चों, ये डी ऑर्बिटल्स थे जो किसके अंदर स्प्लिट हो रहे थे, ये T2G और EG के अंदर स्प्लिट हो रहे थे। तो बस हमें यही ऑर्डर बताना था, और ये ऑर्डर हमारा ऑप्शन बी में मिला है। फिर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।